अध्यक्ष विकास खट्टर के पिता के निधन पर शोक प्रकट करते हुए नजर आए। इस दौरान सांसद ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस देश के 15 महानगरों में जय हिंद यात्रा निकालेगी। बीजेपी द्वारा निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सभी दल एकजुट होकर तिरंगा यात्रा निकालते तो दुनिया में भारत की एकजुटता का संदेश जाता। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री की टिप्पणी को लेकर कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मध्य प्रदेश के एक मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन अब तक वो मंत्री पद पर काबिज है। ये कैसी देशभक्ति है बीजेपी की? हाईकोर्ट के कहने के बाद भी मामला दर्ज हुआ। देश की फौज को जातीय धर्म कार्य के आधार पर बांटने का बीजेपी वाले काम कर रहे हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और अभी तक वो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की यदि यही देशभक्ति है तो तुरंत उस मंत्री को बर्खास्त करें और कार्रवाई करनी चाहिए ताकि देश में उदाहरण पेश हो सके। जहाँ तक तिरंगा यात्रा की बात है, देखिए तिरंगा यात्रा हर दल तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। कांग्रेस पार्टी भी जय हिंद यात्रा कांग्रेस पार्टी ने भी निकालने का निर्णय लिया है। हम भी देश में 15 बड़े महानगरों में अलग अलग जय हिंद यात्रा निकालने का कार्य करेंगे। लेकिन जो मैंने बात कही थी 2 दिन पहले पलवल में कि जब ये तिरंगा यात्रा शुरू हो रही थी कि अभी ऐसा समय है कि पूरा देश एकजुट है। अपने इस समय जब देश पे एक कष्ट की घड़ी आई पहलगाम आतंकी हमले के बाद, तब संपूर्ण विपक्ष ने पूरा साथ और समर्थन भारत की सरकार और भारत की फौज को देने का ऐलान किया। हर 140 करोड़ भारतवासी एकजुटता से हमारे सशस्त्र बलों, सेना, फौज के साथ खड़े रहे। तो ऐसे में जो देश की फौज, देश का तिरंगा के पीछे सब एक हैं, तो तिरंगा यात्रा भी सब मिलके निकालें और ऐसी पहल सत्तारूढ़ दल को करनी चाहिए। सब दल, सब संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक दल अपने अपने तिरंगा यात्रा निकालेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि सबकी भावना है। लेकिन सत्तारूढ़ दल पहल करे, जो मैंने बात रखी थी कि एक संयुक्त तिरंगा यात्रा निकाली जाए। दिल्ली में सारे सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, सारे मिलाकर सभी सांसद राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक चलें एकजुटता से तिरंगा यात्रा एक साथ मिलके, ताकि दुनिया में संदेश जाए कि हिंदुस्तान एकजुट है। पूरा देश, 140 करोड़ का देश एकजुट है हमारी देश की फौज के साथ। ये मैंने बात रखी थी। सोफिया कुरैशी हमारी बहन है और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी हमारी बहन है और देश में जो फौज की वर्दी पहनकर जो सीमाओं पे जो खड़े हैं, वो सभी 140 करोड़ भारतवासियों के भाई और बहन हैं। वो किसी एक धर्म या जाति विशेष तक उनको सीमित करने की जो बयान आ रहे हैं या आए हैं, वो अस्वीकार्य हैं। वो सभी के बहन भाई हैं। कोई किसी एक जाति, धर्म, भाषा, भूषा या प्रदेश के भाई बहन नहीं है, वो सभी के भाई बहन हैं। तो इस तरह की बात जिसने करी है वो सही नहीं है, उचित नहीं है, निंदनीय है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो भाजपा के मंत्री जिन्होंने ऐसा बयान दिया, आज तक उन पर कोई कार्रवाई बीजेपी नहीं कर रही। ये कैसी देशभक्ति है बीजेपी की? हाईकोर्ट के कहने के बाद एफआईआर हुआ, यानी कि भाजपा का कोई कर्तव्य नहीं है। देश की फौज को जाति, धर्म, क्षेत्र आधार पे आप बांटने का कार्य कर रहे हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी गई। वो आज तक वो मंत्री बने हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर लेश भर भी भारतीय जनता पार्टी में अगर देशभक्ति का कोई भाव है, तुरंत उस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि देश में एक उदाहरण बने।